नशाखोरी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता विद्यार्थी जी, आप टेक्नोक्रेट हैं, आप चाहती तो हमारी समझ से देश के किसी कोने में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी। आप इस प्रदेश की सेवा करने के उद्देश्य, जैसा बातचीत से अक्सर डिबेट्स में भी झलकता है कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, और टैलेंटेड होने के बाद इस राज्य में अपनी सेवा देने के लिए आई और माध्यम भी आपने राजनीति चुना। और कहते हैं कि इस राज्य के निर्माण में मातृशक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सब के साथ जिन मूल्यों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगता है वो पूरा होता नजर आ रहा है? मैं कांग्रेस भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूं जो बहुत आगे इंडिया के किसी कोने में नौकरी कर सकता था, अपनी सेवा दे सकता था, लेकिन अपने टैलेंट को इस प्रदेश में केवल इसलिए देने आया क्योंकि वो इस प्रदेश की सेवा करना चाहता था। ऐसे में ईमानदारी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो उद्देश्य, वो मूल्य पूरे होते नजर आ रहे हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, अभी आप सबको मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन IISc बेंगलुरु में मैं अभी भी जन सेवा के भाव से वहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और अपने प्रदेश के लिए नियमित रूप से काम करती आ रही हूँ। और जो बड़े बड़े संस्थान है जैसे IIT कानपुर है, बॉम्बे है, अभी भी वहाँ पे एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। और दूसरी बात, राजनीति में आने का जो मुख्य कारण आपने बताया, आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि यहाँ की मातृशक्ति जो है राष्ट्र निर्माण करती है। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश का निर्माण किया, तो वही भाव, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग है और इंजीनियर्स जो है वो निर्माण ही करते हैं। तो इस प्रोफेशन में, या जो हम लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी सोचे राजनीति, तो भी उसमें हम लोग निर्माण की भावना से जुड़े हैं। और क्योंकि मैं एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से आती हूँ जिन्होंने जनसंघ में जनसेवा करके इस प्रदेश को और देश को बनाया, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी भी मेरी सासू माँ रही और उन्होंने भी इस प्रदेश को बनाने के लिए तमाम वो सब कार्य किए जो यहाँ की मातृशक्ति हर जगह पे आंदोलनों के माध्यम से या जन जागृति के माध्यम से या प्रेरणा बनकर कर सकती थी। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने 11 वर्ष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देने के बाद मैंने राजनीति इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि अब जनसेवा में हम लोग किस प्रकार से जो है देश के प्रति या प्रदेश के प्रति जो निर्माण की प्रगति की भावना है उसमें हम लोग जुड़ सकें और उस भाव से आगे लोगों की सेवा कर सकें। जहाँ पे उसूलों की बात आती है, या जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी ने, क्योंकि वो भी बहुत बड़े राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और उन्होंने, क्योंकि मेरे भाई बहन यहाँ पे जब हम लोगों ने वो दृश्य हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। जब एक प्रदेश को लेने के लिए इन्होंने वहाँ पे खून की नदियां बहाई गई, बहनों की इज्जत तक का ध्यान वो लूटी गई और ऐसे कांड वहाँ पे हुए कि आज हमें वो सब जब हम याद करते हैं तो हमारा दिल रोता है। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश जिस भावना से बना था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे और उसको आगे आने जो भी चीजें उसके आड़े आ रही है उस पर हम मजबूती से खड़े हो। तो हमारा जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का, देखिए हर जगह पे सभी सारे जो 100 में से 100 लोग सही नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं चूक होती है और ऐसा ये ह्यूमन प्रवृत्ति है, सब जगह ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को। लेकिन जहां तक सारे दल हैं, यूकेडी ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे प्रदेश को बनाने के लिए, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने भरसक हमेशा ही प्रयास किए और बहुत सफल भी ये लोग रहे हैं। ये असफल लोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा वो जो पहाड़ी एक भाव होता था, जो पहाड़ के लिए हम लोग रोते थे, लखनऊ जा जाके हमारे लोग 5-5 दिन बाद एक छोटे से काम को करने जाते थे और वापस आते थे, तो उनकी पीड़ा है जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक राइट अप्रोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वहां वो कहीं ना कहीं चूके हैं और ऐसी राजनीतिक गलतियां होती हैं और इन्हीं से हम लोगों को एक्सपीरियंस भी होता है। जहां तक भारतीय